हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा साइंस से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक आता है वैज्ञानिक उपकरण। जो इतने लोग भी पीसीएस प्री या आरओ देने वाले होंगे उन सबको उन लोगों को पता होगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, वो मिलान करने वाला। हाँ, 4 प्रश्न पूछ देगा और आगे दे मिलान करने वाला पूछ देगा। मतलब एक तरफ से उपकरण रहेगा और दूसरे तरफ उसका कार्य रहेगा। ये मिलान करने वाला आता है या कोई मतलब सही चूज करने वाला, ऐसा प्रश्न मतलब सही चूज करिए, इस टाइप का प्रश्न होता है। तो ऐसे में और जो चारों पता होगा तभी तभी क्वेश्चन इसका सॉल्व हो सकता है। तो इसमें हम लोग विभिन्न उपकरण देखते हैं कि किससे क्या यूज मतलब किसका क्या यूज होता है। तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे कि अक्यूमुलेटर। इस वैज्ञानिक उपकरण में पहला क्या है? अक्यूमुलेटर। तो इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम लिया जाता है। अर्थात जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो यहाँ बिजली उत्पादन किया जाता है, जो एक्स्ट्रा बिजली को अक्यूमुलेटर के माध्यम से संग्रहित कर लिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज किया जाता है। फिर दूसरा है कि एक्टिनोमीटर। तो इसका उपयोग सौर विकिरण की गहनता को मापने में किया जाता है। फिर अगला है क्या? एरोमीटर। तो इस उपकरण का उपयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। अगला है कि अल्टीमीटर। तो इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का क्या हुआ है? तो उड़ते हुए विमान की जो ऊंचाई है उसको मापने के लिए किया जाता है अल्टीमीटर का प्रयोग। फिर आता है एमीटर। तो इसका उपयोग विद्युत अमीटर, जिसे एमीटर या अमीटर भी कहते हैं, तो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्या? तो अनीमोमीटर। तो यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। फिर क्या है? ऑडियोमीटर। तो यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। यह उपकरण जो है क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने में के काम आता है। फिर क्या अगला? ऑडियोफोन। तो इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। अर्थात ऑडियो फोन होता है जो जिनको कम सुनाई देता है, वो व्यक्ति इसका उपयोग कान में लगाते हैं ताकि उससे उनको स्पष्ट सुनाई दें। फिर अगला क्या है? तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो इसका उपयोग लघु धारा अर्थात माइक्रो एम्पियर को नापने में किया जाता है। जो कम मात्रा में जो वो धारा होती है उसको मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्या है? बैरोग्राफ। तो इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। अर्थात वायुमंडल में कितना दाब है, दाब बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसके माध्यम से जांच किया जाता है। फिर आता है बैरोमीटर। तो यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। अगला है कि वाइनोक्यूलर। तो यह उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। बाइनोक्यूलर क्या होता है? तो ये दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। फिर क्या है? कैलिपर्स। तो इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। नेक्स्ट क्या है? तो कैलोरीमीटर। तो यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। कैलोरीमीटर क्या कहते हैं? तो ये तांबे का बनाता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में ये यूज होता है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर। तो इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। हाल ही की 2022 या 23 में इस कार्बोरेटर से एक प्रश्न पूछा था, तो कि कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन था पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में, और एक और कुछ ऑप्शन था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधे सीधे मिल जा रहा है पेट्रोल इंजनों में। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। तो इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्या है? क्रोनोमीटर। तो यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिनेमाटोग्राफ। तो इससे क्या होता है? तो इस उपकरणों की छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या? कंपास बॉक्स। तो इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। अर्थात कंपास से दिशा का ज्ञान किया जाता है।
नेक्स्ट है कंप्यूटर। तो यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। नेक्स्ट क्या है, तो साइक्लोट्रॉन। तो इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक के कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि आदि को त्वरित किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो डेंसिटी मीटर। तो इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डेंसिटी मीटर का क्या प्रयोग होता है, तो घनत्व ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिक्टोफोन। तो इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, ऑफिस में। और डिक्टाफोन से दूसरे की बातों को आदेश व्यक्ति को सुनाने के लिए, मतलब इससे रिकॉर्ड किया जाता है किसी की बात को। नेक्स्ट क्या, तो नमन नापी। क्या है, नमन नापी। यह उपकरण की किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डायनोमीटर। तो ये इस यंत्र का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है एपिडास्कोप। क्या है, एपिडास्कोप। तो इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। अगला है फैदोमीटर। क्या है, फैदोमीटर। तो यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। तो इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। अगला है गाइगर मूलर काउंटर। तो इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना की जाती है। नेक्स्ट है ग्रेविमीटर। तो इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति की ज्ञात की जाती है। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल की मात्रा को ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है गायरोस्कोप। तो इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। अगला है कि हाइड्रोमीटर। तो इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन। तो ये पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। अगला है क्या है, हाइग्रोमीटर। तो इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वायुमंडल में आर्द्रता नापी जाती है। नेक्स्ट है स्क्रू गेज। तो इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। नेक्स्ट है किलोस्कोप। तो टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। अगला है कैलिडोस्कोप। तो इसके द्वारा रेखा गणित आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। नेक्स्ट है लाइटिंग कंडक्टर। तो यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भाग पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इमारतें सुरक्षित रहती हैं, जिसे तड़ित चालक भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेगाफोन। तो यह उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। तो यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग का ज्ञात किया जाता है। माइक्रोमीटर से मिलीमीटर के जो होता है हजारवें भाग को भी ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। तो यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देती है, अतः जिन वस्तुओं को आँखों से नहीं देखा जा सकता है उसे इस उपकरण के द्वारा देखा जा सकता है। अगला क्या है, माइक्रोटोम। तो किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है, जिनकी क्या था, माइक्रोटोम। तो किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है। अगला है कि ओडोमीटर। तो पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के काम आता है ये। फिर क्या है, ओलिसोग्राफ। तो विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला ये उपकरण है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। तो पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। हाँ, ज़्यादातर ये पनडुब्बियों में यूज किया जाता है पेरिस्कोप को। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर।
तो ये विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों को मापने में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। अगला है कि पायरोमीटर। तो दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के जो ताप का मापा गया है इसी पायरोमीटर के द्वारा ही मापा गया है। नेक्स्ट है फोनोग्राफ। तो ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। अगला क्या है, तो फोटोमीटर। तो यह दो स्रोतों को प्रदीपन तीव्रता की तुलना में काम आता है। नेक्स्ट है फोटो टेलीग्राफ। तो यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है साइटोट्रोन। तो यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम आता है। साइट्रोट्रोन का क्या उपयोग है, तो यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है रडार। तो यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के ससूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। नेक्स्ट है रेन गेज। तो यह वर्षा नापने के काम आने वाले उपकरण है। रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है रेन गेज के बाद से क्या है, रेडियोमीटर। तो इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। अगला क्या है, रेडियो टेलीस्कोप। तो यह ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को वेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्या, रिफ्रैक्टोमीटर। तो यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। अगला है सिस्मोग्राफ। तो यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है सेफ्टी लैम्प। तो यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाला विस्फोटों को बचाया जा सकता है। अगला है सेक्सटेंट। तो यह किसी ऊंचाई, मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है। अगला है स्ट्रोबोस्कोप। तो आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अगला क्या है, स्पीडोमीटर। तो यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा होता है। नेक्स्ट है सबमरीन। तो यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञात होता रहता है। नेक्स्ट है स्फेरोमीटर। तो यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। अगला है विस्कोमीटर। तो यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है टेलीफोटोग्राफी। तो इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तुओं का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला है टेलीप्रिंटर। तो यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। नेक्स्ट है टेलेक्स। तो इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। अगला है टेलीस्कोप। तो इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। नेक्स्ट है टेलस्टार। तो यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट। तो इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। अगला है थियोडोलाइट। तो यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है एक्टियोमीटर। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। होवरक्राफ्ट। तो यह एक वाहन जो वस्तु की मोटी गद्दी होवरक्राफ्ट क्या होता है, तो एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन को भूमि से संपर्क नहीं रहता है। अगला है क्या, टैकोमीटर। तो यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। इसमें इतना ही था।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए।